चीन और उसके दावे बीरबल की उस खिचड़ी की तरह है जो बस पक रही है और बस पक ही रही है, लेकिन कब तक पक पाएगी इसका जवाब तो खुद बीरबल को भी नहीं था। ठीक इसी तरह चीन द्वारा किए गए दावे और वादे कब पूरे होंगे इसका अंदाजा उसे खुद नहीं है। 2 दशकों तक मुकाबला करने के बाद अमेरिकी सेनाएं पिछले साल अफगानिस्तान से वापस लौट गई। इसके बाद चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अफगानिस्तान को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कई वादे किए, लेकिन अमेरिका सेना के वापस चले जाने के बाद भी 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसके चलते अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तकरीबन 2 करोड़ लोगों पर भुखमरी की चपेट में आने का खतरा बना है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान चीन से जिस निवेश की उम्मीद कर रहा था वो पूरा होते नहीं दिख रहा। अब दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तालिबान चीन पर आग बबूला हो गया है। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के उपाध्यक्ष खान जान अलकोजो ने एक इंटरव्यू में कहा, चीन द्वारा एक पैसे का निवेश भी अब तक नहीं किया गया। उनकी कई कंपनियां आई, हमसे मिली, शोध किया और फिर चली गई और गायब हो गई। ये निराशाजनक है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ब्लूमबर्ग ने इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट छापी। इसमें परिचित 2 लोगों के हवाले से बताया गया कि चीन का कहना है तालिबान ने अब तक ये नहीं दिखाया कि वो एक ऐसे समूह पर नकेल कसने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं जिसके सुदूर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में अलगाववादियों से संबंध है। इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान के संसाधनों का दोहन करने के लिए मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर फिर से चीन के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। तालिबान ने अफगान धरती पर आतंकवादी समूह को संचालित नहीं करने की कसम खाई। इसे लेकर चीन ने कई मौकों पर समूह को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। बता दें कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक मुस्लिम अलगाववादी समूह है जो शिनजियांग इस्लामी राज्य स्थापित करने की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन अफगानिस्तान की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ ये माना जाना चाहिए कि चीन अभी अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद हो जाने का इंतजार कर रहा है, ताकि मौका पाते ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को घुटने पर लाकर मनचाही डील की जा सके। बता दें अफगानिस्तान में सदियों से खनिज मौजूद है। अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद चीन ने संकेत दिया था कि वो इसमें अफगानिस्तान की मदद करेगा। चीनी कंपनियां पहले से ही अफगानिस्तान के खनन क्षेत्र में खास दिलचस्पी दिखाती आई हैं। वहां मौजूद संसाधन चीन को बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं, जिसमें तांबा और लिथियम प्रमुख तौर पर शामिल है। माना जाता है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में तांबा और लिथियम मौजूद है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन आंशिक रूप से अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद उस शून्य को भरने का प्रयास कर रहा है जो अमेरिका के कारण बना है। इसके लिए क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए चीन का फोकस अफगानिस्तान पर है। आर्थिक फ्रंट पर चीन खनन और व्यापार में शामिल होना चाहता है ताकि अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर उसकी पकड़ बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।